असिस्टेंट प्रोफेसर। आज अपना टॉपिक है ट्रांसपोर्ट नंबर। तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट नंबर का अर्थ होता है अभिगमनांक। अभिगमनांक क्या होता है कि धारा का वह अंश जो किसी संबंधित आयन द्वारा ले जाया जाता है उसे अभिगमनांक कहा जाता है। यानी कि धारा का वह अंश जो किसी संबंधित आयन द्वारा ले जाया जाता है उसे अभिगमनांक कहा जाता है। जैसे देखो, कोई भी विलयन है, उसके अंदर दो प्रकार के आयन होती हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। टू टाइप के आयन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप सभी जानते हो पॉजिटिव आयन आकार में छोटा होता है, नेगेटिव आयन आकार में बड़ा होता है। यानी कि धनायन का आकार बहुत छोटा होता है जबकि ऋणायन का आकार बड़ा होता है। तो धनायन छोटा आकार वाले की गतिशीलता अधिक होती है जबकि बड़े आकार वाले की गतिशीलता कम होती है। यानी कि जो छोटा होता है वो बहुत तेजी से चलकर जा सकता है, जबकि जो मोटा होता है मोटिए से चला नहीं जाता। मोटा होता है उसकी गतिशीलता क्या होती है? कम होती है। तो वो धारा कम पार्ट को ले जाता है, जबकि जो छोटा आयन है यानी कि धनायन है वो धारा के अधिक पार्ट को ले जाता है, अधिक भाग को ले जाता है। कोई भी संबंधित आयन धारा का कितना भाग ले जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? अभिगमनांक कहा जाता है। तो जैसे अपने बात करें अपने धनायन का अभिगमनांक क्या होगा? धनायन का अभिगमनांक क्या होगा? तो वो होगा कि धनायन द्वारा ले जाई गई धारा अपॉन कुल धारा। धनायन का अभिगमनांक याद करना है तो धनायन द्वारा ले जाएगी धारा में कुल धारा का भाग दे दो, वो तो क्या आ जाएगा? धनायन का अभिगमनांक आ जाएगा। तो अभिगमनांक को ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं, इसलिए धनायन का अभिगमनांक है तो टी के पैर में प्लस लिखेंगे। तो धनायन द्वारा ले जाएगी धारा को अपने आई प्लस लिख दें तो कुल धारा क्या है? अपनी आई है। अपने मान लो कि टोटल कुल धारा आई थी, उसको मान लो कुल धारा क्या है जिसको धनायन व ऋणायन मिलकर ले गए, तो कुल धारा क्या है? आई है। उसको कुछ धनायन लेकर गया यानी कि आई प्लस कह दें उसको, जो धनायन लेकर गया, और कुछ ऋणायन लेकर गया उसको आई माइनस कह दें। तो टोटल जो आई धारा गई है उसको कुछ धनायनों का भाग है और कुछ ऋणायनों का भाग है, तो इन दोनों का जोड़कर क्या कहा है? आई कहा है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर टी प्लस बराबर क्या हो जाएगा? आई प्लस अपॉन आई प्लस आई माइनस। तो यानी कि धनायन का अभिगमनांक क्या है? धनायन द्वारा ले जाई गई धारा अपॉन कुल धारा। और ऋणायन का अभिगमनांक क्या होगा? एक अभिगमनांक आपकी याद है तो दूसरा अपनी आप ही हो जाता है। तो धनायन का अभिगमनांक धनायन द्वारा ले जाएगी धारा अपन कुल धारा। ऋणायन का अभिगमनांक ऋणायन द्वारा ले जाएगी धारा अपन कुल धारा। तो कुल मिलाकर अर्थ क्या निकला कि धारा का कुछ अंश धनायन ले जाता है जबकि कुछ अंश ऋणायन ले जाता है। तो प्रवाहित धारा का वह अंश
जो संबंधित आयनों द्वारा ले जाया जाता है उस आयन का अभिगमनांक कहलाता है। जैसे मान लो कि अपने को धनायन का अभिगमनांक निकालना है तो धनायन कितनी धारा ले गया, और ऋणायन का अभिगमनांक निकालना है तो ऋणायन कितनी धारा ले गया, वो ऋणायन का अभिगमनांक आ जाएगा। देखो इस सूत्र को अपने थोड़ा सा आगे देखें तो ये ध्यान में आ रहा है। किसी के कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत परेशानी शंका है क्या किसी के? आगे बढ़े। अभिगमनांक समझ गए क्या कि धारा का वह अंश जो संबंधित आयन द्वारा ले जाया जाता है। अब देखो मान लो कि टोटल धारा मान लो कि 1 एम्पीयर की टोटल धारा गई है। मान लो धनायन इस धारा का 60% भाग ले गया तो ये कितना हो गया धनायन का अभिगमनांक T प्लस क्या हो गया 0.6। और ऋणायन मान लो कि 40% धारा को लेकर गया है तो ऋणायन का अभिगमनांक क्या हो गया T माइनस बराबर है 0.4। और धनायन और ऋणायन के अभिगमनांकों का जोड़ क्या होगा 1 होगा। तो इसी प्रकार से धनायन का अभिगमनांक ज्ञात करना हो तो धनायन द्वारा ले जाएगी धारा अपन कुल धारा, और ऋणायन का अभिगमनांक ज्ञात करना हो तो ऋणायन द्वारा ले जाएगी धारा अपन कुल धारा। और कुल धारा को अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कुछ पार्ट धनायन ले जाता है कुछ पार्ट ऋणायन ले जाता है, तो I बराबर I प्लस प्लस I माइनस। T प्लस निकालना हो तो धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना हो तो धनायन द्वारा ले जाएगी धारा अपन कुल धारा, तो कुल धारा को I प्लस प्लस I माइनस कह दिया है। इसी प्रकार से ऋणायन का अभिगमनांक ज्ञात करना हो तो इसी सूत्र में चेंज कर देता हूं अपने कि ऋणायन का अभिगमनांक ज्ञात करना है। तो ऋणायन का अभिगमनांक ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा ऋणायन द्वारा ले जाई गई धारा अपन कुल धारा, यानी कि T माइनस ज्ञात करना है। ऋणायन का अभिगमनांक क्या होगा T माइनस, और T माइनस ज्ञात करना चाहते हो तो I माइनस अपॉन I, तो I माइनस अपॉन I प्लस प्लस I माइनस को क्या कह देंगे अपने T माइनस। तो T माइनस बराबर I माइनस अपॉन I प्लस प्लस I माइनस हो जाएगा। यानी कि ऋणायन का अभिगमनांक ज्ञात करना हो तो ऋणायन द्वारा ले जाएगी धारा अपन कुल धारा, धनायन का अभिगमनांक ज्ञात करना हो तो धनायन द्वारा ले जाएगी धारा अपन कुल धारा। तो ये अभिगमनांक के बारे में अपने शुरुआत की। इसके पश्चात देखो ये अभिगमनांक गतिशीलता पर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है कि गतिशीलता किसकी कम गतिशीलता हो तो आपने बता दिया कि ऋणायन की सामान्यतः गतिशीलता कम होती है, धनायन की सामान्य गतिशीलता अधिक होती है, क्योंकि धनायन आकार में छोटा होता है वो तेजी से भागता है, मोटा होता है उसे भागा नहीं जाता। तो मोटिया से भागा नहीं जाता। तो देखो भी क्या हुआ है। अब देखो मान लो ये धनायन है और धनायन की गतिशीलता है उसको U प्लस कह दूं मैं, धनायन की गतिशीलता को U प्लस कह दूं, ऋणायन की गतिशीलता को U माइनस कह दूं। तो धनायन की जो आयनिक चालकता थी उसको लैम्डा प्लस कहा, ऋणायन की आयनिक चालकता को लैम्डा माइनस कहा। ऐसा आपने पहले कह चुके हैं। तो गतिशीलता होगी उसकी चालकता ज्यादा होगी, यानी कि अपने ऐसे कह दें कि लैम्डा प्लस है वो समानुपाती क्या है U प्लस होगी, यानी कि लैम्डा प्लस क्या है धनायन की आयनिक चालकता है वो धनायन की गतिशीलता के समानुपाती होती है। उसी प्रकार ऋणायन की जो आयनिक चालकता होती है वो ऋणायन की गतिशीलता के समानुपाती होती है। लैम्डा प्लस क्या है
धनायन की आयनिक चालकता, लैम्डा माइनस क्या है ऋणायन की आयनिक चालकता, U प्लस क्या है धनायन की गतिशीलता, U माइनस क्या है ऋणायन की गतिशीलता। यानी कि धनायन कितना तेजी से जा सकता है वो U प्लस है, ऋणायन कितना तेजी से जा सकता है वो U माइनस है। और ऋणायन की जो धनायन की चालकता है उसको लैम्डा प्लस कह दिया, ऋणायन की चालकता को लैम्डा माइनस कह दिया। तो लैम्डा प्लस यू प्लस के समानुपाती होता है, लैम्डा माइनस यू माइनस के समानुपाती होता है। ऐसा अपने फैराडे के नियम में पहले ही कोलराउस के नियम में पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखो समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है। तो अपने क्या है लैम्डा प्लस समानुपाती यू प्लस है, तो क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस बराबर एफ यू प्लस। एफ फैराडे नियतांक होता है जिसका मान 96,487 होता है। इसी प्रकार से ये तो धनायन की बात थी। ऋणायन की बात क्या करनी हो कि लैम्डा माइनस समानुपाती यू माइनस और लैम्डा माइनस बराबर एफ यू माइनस। तो ऋणायन की जो आयनिक चालकता होती है वो ऋणायन की गतिशीलता के समानुपाती होती है। और समानुपाती का निशान हटाएं तो क्या लगा देते हैं कि नियतांक लगा देते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 कहो, इसको समीकरण नंबर 2 कह सकते हो आप लोग। और इसकी जो मोलर चालकता होती है टोटल, आपने पढ़ा था कोलराउस के नियम में कि मोलर चालकता ज्ञात करनी हो तो आयनिक चालकताओं को जोड़ देना चाहिए, लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस। यानी कि मोलर चालकता ज्ञात करनी हो तो आयनिक चालकताओं को जोड़ दो और ये मान इसके अंदर रख दो तो क्या आ जाएगा कि लैम्डा एम बराबर है एफ यू प्लस प्लस एफ यू माइनस। ये मान इसके अंदर रख दें तो लैम्डा प्लस का मान एफ यू प्लस है, लैम्डा माइनस का मान एफ यू माइनस है, तो लैम्डा एम आ जाएगा। तो बहुत ही सरल काम, देखो जटिल कुछ नहीं है। अपनों ने क्या किया है कि धनायन की आयनिक चालकता धनायन की गतिशीलता के समानुपाती होती है, उसी प्रकार ऋणायन की आयनिक चालकता ऋणायन की गतिशीलता के समानुपाती होती है। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है। यहाँ पर फैराडे नियतांक लगा दिया। और फैराडे नियतांक के बारे में आप पहले से जानते हो कि फैराडे नियतांक का मान तो 96,487 कूलाम होता है। और फैराडे नियतांक क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसे ही फैराडे नियतांक कहा जाता है, या उसे फैराडे नियतांक के बराबर होता है। अब ये देखो अपने ये पढ़ा कि T प्लस है वो क्या था I प्लस अपॉन I प्लस प्लस I माइनस। यानी कि धनायन का विगमनांक ज्ञात करना हो तो धनायन द्वारा ले जाएगी धारा अपॉन कुल धारा। उसी प्रकार से ऋणायन का विगमनांक ज्ञात करना हो तो ऋणायन द्वारा ले जाएगी धारा अपॉन कुल धारा कहा जाता है। अब देखो अपनों ने क्या किया, अपने ये कह रही हैं कि लैम्डा प्लस क्या है धनायन की आयनिक चालकता है। तो ये धनायन की आयनिक चालकता होगी तो चालकता ज्यादा होगी तो धारा भी ज्यादा ले जाई जाएगी। तो यानी कि I प्लस समानुपाती क्या होगी लैम्डा प्लस के, और I माइनस समानुपाती क्या होगी लैम्डा माइनस के। तो ये समानुपाती के रूप में इनको रख दें। तो समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या कर देंगे, कोई एक नियतांक लगा देंगे। मान लो K लगा दिया लैम्डा प्लस है और I माइनस क्या हो जाएगा K लैम्डा माइनस। तो ये मान इसके अंदर रख दिए जाएं तो क्या आ जाएगा, देखो देखो ध्यान से देखना कि T प्लस धनायन का विगमनांक क्या है, धनायन द्वारा ले जाएगी धारा अपॉन कुल धारा। तो T प्लस बराबर I प्लस की जगह क्या लिख सकते हैं अपने I प्लस है। I प्लस क्या है धनायन द्वारा ले जाएगी धारा, और धनायन द्वारा ले जाएगी धारा होगी वो लैम्डा प्लस के समानुपाती होगी। क्यों होगी समानुपाती, क्योंकि लैम्डा प्लस क्या है धनायन की आयनिक चालकता, जितनी आयनिक चालकता होगी यानी कि जितनी भी आयनिक चालकता होगी वो धारा उतनी ही ज़्यादा धारा ले जाया जाएगा। और यदि
आयनिक चालकता कम है तो धारा कम जाएगी, आयनिक चालकता ज़्यादा है तो धारा आयन कम ले जाएंगे। यानी कि लैम्डा प्लस कम है तो आई प्लस कम है, लैम्डा प्लस ज़्यादा है तो आई प्लस से ज़्यादा है। समानुपाती का ये इसका मतलब ये समानुपाती, और समानुपाती का निशान जब भी हटाएं तो एक नियतांक लगा दिया, तो आई प्लस की जगह क्या लिख सकते हैं के लैम्डा प्लस। तो आई प्लस की जगह क्या लिख सकते हैं के लैम्डा प्लस, और आई प्लस की जगह क्या लिख सकते हैं के लैम्डा प्लस, और आई माइनस की जगह क्या लिख सकते हैं के लैम्डा माइनस। के को कॉमन ले लो तो ये कट जाएगा इससे, तो टी प्लस का मान क्या आ जाएगा लैम्डा प्लस अपॉन के को कॉमन ले, कॉमन लेओगे तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा प्लस अपॉन लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस। तो देखो धनायन का अभिगमनांक क्या था, धनायन द्वारा ले जाएगी धारा अपन कुल धारा, तो धनायन के अभिगमनांक को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, धनायन की आयनिक चालकता अपन कुल आयनिक चालकता, या कुल आयनिक चालकता को क्या कहा जाता है मोलर चालकता। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो धनायन की आयनिक चालकता अपन मोलर चालकता। तो इसको टी प्लस को अपने इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि लैम्डा प्लस अपॉन लैम्डा एम। और यही बात अनंत अनुता पर हो तो अनंत का ऊपर निशान लगा देंगे। ये बात अपने सामान्य तरीके से बताई। यदि ये बात अनंत अनुता पर हो तो फिर अनंत का निशान लगाएंगे। तो ध्यान में आ रहा है क्या विद्यार्थी गण, कृपया ध्यान दें। बात ऐसी है देखो अपनों ने ये पढ़ा कि धनायन का अभिगमनांक ज्ञात करना है, यानी कि टी प्लस ज्ञात करना है, तो आई प्लस अपॉन आई प्लस प्लस है आई माइनस। इसी प्रकार से अपने टी प्लस ज्ञात किया। टी प्लस का दूसरा सूत्र क्या है, आपने इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि लैम्डा प्लस अपॉन लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस। दूसरे तरीके से अपने टी प्लस ज्ञात करना हो लैम्डा प्लस अपॉन लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस। तो लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस को लैम्डा एम कहते हैं, और आई प्लस प्लस आई माइनस को आई कह देते हैं। उसी प्रकार लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस को लैम्डा एम कहते हैं, यानी कि टी प्लस बराबर लैम्डा प्लस अपॉन लैम्डा एम। या इसको भी ऐसे कह सकते हैं कि आई प्लस अपॉन आई। अब देखो लैम्डा प्लस की जगह क्या लिख सकती है एफ यू प्लस, और लैम्डा माइनस की जगह क्या लिख सकती है लैम्डा प्लस की जगह एफ यू प्लस लिख सकते हैं, तो लैम्डा माइनस की जगह क्या लिख सकती है एफ यू माइनस। लैम्डा माइनस की जगह एफ यू माइनस लिखा हुआ है ना, तो ये मान वहां रख दिए जाए तो क्या होगा भाई, देखो मैं यही लिख रहा हूं। टी प्लस बराबर क्या था आई प्लस अपॉन आई प्लस प्लस आई माइनस, और टी प्लस बराबर ये भी बता दिया कि लैम्डा प्लस अपॉन लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस। तो टी प्लस बराबर लैम्डा प्लस की जगह क्या लिख सकते हैं एफ यू प्लस, और लैम्डा प्लस की जगह क्या लिख सकते हैं एफ यू प्लस है, और लैम्डा माइनस की जगह क्या लिख सकते हैं एफ यू माइनस। तो एफ कॉमन ले लोगे तो कट जाएगा, तो टी प्लस बराबर क्या आ जाएगा यू प्लस अपॉन यू प्लस प्लस यू माइनस। तो ये आएगा, तो ये क्या मामला है, ये धनायन का अभिगमनांक है। तो धनायन का अभिगमनांक ज्ञात करना अब हुआ आसान। यदि आप धनायन का अभिगमनांक ज्ञात करने के इच्छुक है तो धनायन द्वारा ले जाई गई धारा में कुल धारा का भाग दीजिए, या फिर धनायन की आयनिक चालकता में मोलर चालकता का भाग दीजिए, या फिर धनायन की गतिशीलता में धनायन व ऋणायन की गतिशीलता के योग का भाग दीजिए। तो इस प्रकार से आप करोगे
तो धनायन का अभिगमनांक है वो आप आसानी से बता सकते हैं। तो धनायन का अभिगमनांक और ऋणायन का अभिगमनांक, टोटल धारा को कुछ धनायन ले गया और कुछ ऋणायन ले गया, तो इसका मान क्या होता है? धनायन और ऋणायन के अभिगमनांक का योग सदैव एक होता है। यानी कि धारा का कुछ अंश धनायन ले जाता है और धारा का कुछ अंश ऋणायन ले जाता है। तो यदि T प्लस के सूत्र याद है तो T माइनस के सूत्र आप आसानी से अपने आप ही लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं? देखो, जैसे देखो ध्यान से कि अपने कहा T प्लस कैसे लिख सकते हैं कि I प्लस अपॉन आई प्लस प्लस आई माइनस। उसी प्रकार से T माइनस कैसे लिख सकते हैं? I माइनस अपॉन आई प्लस प्लस आई माइनस। देखो T प्लस निकालना हो तो I प्लस ऊपर, T माइनस निकालना हो तो I माइनस नीचे ऊपर, और नीचे वाला मटेरियल तो सब में समान होता है। उसी प्रकार से यदि आप T प्लस निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए कि लैम्डा प्लस अपॉन लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस। उसी प्रकार से यदि आप निकालना चाह रहे हैं T माइनस तो लैम्डा माइनस अपॉन लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस। गतिशीलता के पद में आप ज्ञात करना चाह रही हैं T प्लस, तो क्या करना चाहिए? U प्लस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस। और T माइनस ज्ञात करना चाह रही हो तो U माइनस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस। तो यानी कि आप धनायन का अभिगमनांक ज्ञात किया, उसी प्रकार से ऋणायन का अभिगमनांक ज्ञात किया। ये धारा के पदों में हो गया और ये चालकता के पदों में हो गया और ये गतिशीलता के पदों में हो गया। यानी कि तीनों पदों में बात की, धारा के, चालकता के और गतिशीलता की। और यदि एक अभिगमनांक ज्ञात हो जाए तो दूसरा अपने आप ही होता है कि T प्लस प्लस T माइनस का मान 1 है। एक बता दिया जाए आपके 0.6 है तो दूसरा आप बता दो 0.4 है। एक कह दे 0.7 है तो दूसरा अपने आप ही बता दोगे 0.3 है। जैसे आपको कह दिया जाए क्वेश्चन के रूप में, यदि T माइनस का मान है वो 0.45 है तो T प्लस ज्ञात करो। तो T प्लस ज्ञात कर बताओ कितना होगा। T माइनस का पता लग जाए आप लोगों को तो T प्लस ज्ञात करो। देखो अनंत तनुता की बात करेंगे तो अपने क्या लगा देंगे? सूत्र के अंदर अनंत लगा देंगे। अनंत तनुता पर धनायन का अभिगमनांक ज्ञात करना है तो अनंत तनुता पर धनायन द्वारा जाएगी धारा अपॉन अनंत तनुता पर धनायन व ऋणायन द्वारा दी जाएगी कुल धारा। अनंत तनुता पर धनायन का अभिगमनांक ज्ञात करना है तो अनंत तनुता पर धनायन की आयनिक चालकता अपॉन अनंत तनुता पर धनायन व ऋणायन की आयनिक चालकताओं का योग, या फिर इसे क्या कह सकते हैं अपने, अनंत तनुता पर धनायन का अभिगमनांक ज्ञात करना है तो अनंत तनुता पर धनायन की आयनिक चालकता अपॉन अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता कोलराउस के नियम से ज्ञात की जाती है। ऐसा आप सभी लोगों को विदित है। जैसे अपने T प्लस ज्ञात करना हो गतिशीलता के पदों में तो U प्लस अनंत तनुता पर कर देंगे तो अनंत शब्द लगा देंगे ऊपर अपॉन U प्लस अनंत प्लस U माइनस अनंत। बस कुल मिलाकर क्या करना है? अनंत शब्द लगाना है। इसी प्रकार से लैम्डा प्लस से अनंत समानुपाती U प्लस अनंत
और लैम्डा प्लस अनंत बराबर क्या हो जाएगा, एफ यू प्लस अनंत। इसी प्रकार से लैम्डा माइनस अनंत समानुपाती यू माइनस अनंत और लैम्डा माइनस अनंत बराबर एफ यू माइनस अनंत। इसको समीकरण उसी तरीके से, बस केवल एक बात ध्यान रखनी है कि अनंत की बात हो तो अनंत की चालकता आएगी, अनंत की गतिशीलता आएगी, अनंत की मोलर चालकता आएगी। तो अनंत अनंत लगा देना है, ज्ञान अनंत। अब देखो यदि ऋणावेश की बात करनी हो, यही बात है, तो ऋणावेश की बात करनी हो तो बस इसको ऋणावेश में बदलोगे तो ऊपर ऋणावेश वाला आ जाएगा, इसको ऋणावेश में बदलोगे तो ऊपर ऋणावेश वाला आ जाएगा, इसको ऋणावेश में बदलोगे तो ऊपर ऋणावेश वाला आ जाएगा, इसको ऋणावेश में बदलोगे तो ऊपर ऋणावेश वाला आ जाएगा। तो जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात कर रहे हैं तो ऊपर उसी का और नीचे कुल। प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अपने ऋणायन के अभिगमनांक के बारे में थोड़ा सा और बताइए आपको। तो ऋणायन का अभिगमनांक है, उसको थोड़ा सा मैं लिखकर और बता देता हूं। ऋणायन का अभिगमनांक क्या हो जाएगा, ऋणायन द्वारा ले जाई गई धारा, ऋणायन द्वारा ले जाई गई धारा अपॉन कुल धारा। ऋणायन कितनी धारा ले गया अपॉन कुल धारा। ऋणायन द्वारा ले जाएगी धारा मान लो आई माइनस है, कुल धारा क्या है, आई है। तो कुल धारा को कुछ धनायन ले गया होगा और कुछ ऋणायन ले गया होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणायन का भी गमनांक हो जाएगा। तो ऋणायन द्वारा ले जाएगी धारा अपन कुल धारा। और अनंत अनुता पर बात करें तो क्या आ जाएगा, अनंत अनुता शब्द कह देंगे कि अनंत अनुता पर ऋणायन का भी गमनांक ज्ञात करना हो तो अनंत अनुता पर ऋणायन द्वारा ले जाएगी धारा अपन अनंत अनुता पर ऋणायन व धनायन द्वारा ले जाएगी धाराओं का योग। इसी प्रकार से ये मटेरियल हो जाएगा। या अपने ऐसे कहते हैं ऋणायन का भी गमनांक ज्ञात करना हो तो ऋणायन गतिशीलता के रूप में, तो ऋणायन की गतिशीलता अपोन कुल गतिशीलता। कुल गतिशीलता का अर्थ है ऋणायन व धनायन की गतिशीलता का योग, ऋणायन व धनायन की गतिशीलता का योग। तो ऋणायन का भी गमनांक ज्ञात करना हो तो ऋणायन की गतिशीलता अपॉन ऋणायन व धनायन की गतिशीलता का योग। ओके, तो ये सूत्र सरलता से आपके ध्यान में आ गए, कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये अभिगमनांक क्या होता है, तो अभिगमनांक का निर्धारण टोरप की विधि व चल सीमा विधि से किया जाता है। कई बार एग्जाम में आता है कि अभिगमनांक का निर्धारण किस विधि से किया जाता है, तो आप सीधा ही एक बार तो याद रखो टोरप की विधि व चल सीमा विधि। टोरप विधि व चल सीमा विधि ये क्या है, इनके बारे में कल विस्तार से बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।